मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल जारी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सेक्टर I-9 में पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर में 90 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। रावलपिंडी में 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। रेन इमरजेंसी नाफिस। MD वासा के मुताबिक नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फुट हो गई। लाहौर में भी बरसात। सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मंगोरा, मालाकंड, सवाबी और गिरदनवा में बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियां जाँ बहक। ऑपरेशन चॉकलेट भारत के लिए जंग हसाई का बायस बन गया। मोदी सरकार की पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भौंडी कोशिशें। हमले का मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की मुज़ाहिका खेज मंतिक। लोकसभा में मन घड़त खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के 3 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है। उनके पास पाकिस्तानी वोटर ID भी था। अमित शाह के झूठे दावों के बाद सवालात का पहाड़ खड़ा हो गया। ये कैसे दहशतगर्द थे जिन्होंने 3 माह तक चॉकलेट संभाल कर रखी? पाकिस्तान में वोटर ID कार्ड जैसा कोई निजाम ही मौजूद नहीं। बगैर किसी अदालती कार्रवाई या तहकीकात उन्हें क्यों मारा गया? भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप 29 बार सीज फायर का कह चुके हैं। अगर मोदी में हिम्मत है तो पार्लियामेंट को सच बताए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 22 मिनट में रोक दिया गया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कहा भारत जंग नहीं चाहता। ट्रंप के कहने पर मोदी 30 मिनट भी नहीं ठहर सके। क्या दुनिया में कोई मुल्क है जिसने भारत की हिमायत की हो? भारतीय वज़ीर दिफा से 2 टूक सवाल पूछा कि बताया जाए ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशर्म करार दे दिया। लोकसभा में बोली जंग रुकने का ऐलान भारतीय फौज या हुकूमत ने नहीं, अमेरिकी सदर ने किया। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑपरेशन में हमारे तैयारे नहीं गिरे तो चुप क्यों हैं? भारतीय लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह की भारतीय राफेल गिरने की तस्दीक। लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारतीय एयर चीफ ने जनता को बेवकूफ़ बनाया। पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब भारतीय राफेल का टेल गिरा। राफेल की टेल पर BS 001 लिखा हुआ था। अमरिंदर सिंह तबाह होने वाले भारतीय राफेल की तस्वीर भी ले आए। कांग्रेस रुकन गौरव गोगोई ने कहा कि बताया जाए पाकिस्तान ने हमारे कितने लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारतीय जनता और जवानों के साथ झूठ बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सवाल किया कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ? दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए? बरतानिया का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा गजा में जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। बरतानिया ने गजा में तैयारों के जरिए इमदाद पहुंचाई है। गजा में रोजाना 500 ट्रक की जरूरत है। भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। इससे पहले फ्रांस भी सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। बानी पीचाई के बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ी के सवाल पर बानी पीचाई ने कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज की क़यादत भी उनके बेटे नहीं करेंगे। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए बानी पीचाई की हमशीरा अलीमा खान बोली कासिम और सुलेमान की उनके वालिद से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जैसे ही इजाज़त मिली तो दोनों बेटों को पाकिस्तान बुलाएंगे। सहाफ़ी ने अलीमा खान से सवाल किया कि हुकूमती हल्के कह रहे हैं अलीमा ने पार्टी हाईजैक कर ली। उस पर अलीमा खान ने जवाब दिया कि उन्हें पीचाई की फिक्र पड़ी है, उनसे अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जा रही। बानी पीचाई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने अगले हफ्ते की तारीख देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ समाअत के बाद अपीलें सुनने वाला बेंच तब्दील।
12 अगस्त को 3 रुकनी बेंच जमानत की दरखास्तें सुनेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहों के बयानात कलमबंद जिरह भी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 में मुकदमात में इंसाफ का खून हो रहा है। इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके हैं। मुलजिमान को वकील सफाई के हक से महरूम करना आईनी खिलाफ वर्जी है। अदालती कार्रवाइयाँ जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। उमर अयूब ने खत में मजीद लिखा, सियासी वाबस्तगी से कता नज़र तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बेज़ाब्तगियों की अदालती तहक़ीक़ात कराई जाए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास फ्रांस के साथ मिलकर मसला फ़लस्तीन को हल करने की कोशिशों को तेज करने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी काबीना का मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के हुसूल के लिए मुमलिकत के मौक़िफ़ का इयादा। सऊदी काबीना इजलास में खित्ते और बैनुल अक़वामी हालात भी ज़ेर बहस आए। काबीना ने उम्मीद जाहिर की कि कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी रियासत को बैनुल अक़वामी सतह पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कराने में तेजी लाएगी। इजरायली फौज ने गजा में मजीद 81 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खुराक के मुतलाशी अफराद को भी हमला करके शहीद कर दिया गया। जंग के आगाज से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज कर गए। जर्मन चांसलर ने इजराइल से गजा में इमदाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बर्लिन में उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मन तैयारे आज से गजा में उर्दन से इमदाद गिराएंगे। जर्मन चांसलर ने इजराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे के खिलाफ खबरदार कर दिया। कहा कि इजराइल मगरबी किनारे पर कब्जे से बाज रहे। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। NDMA गजा में 100 टन इमदाद भिजवाएगा। इमदादी परवाजें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। यूरोप के 7 मुमालिक में जंगलाती आग ने तबाही मचा दी। पुर्तगाल, स्पेन, यूनान, तुर्किया, इटली, कब्रिस और बल्गारिया आग की लपेट में हैं। जंगलात में आग से दर्जनों अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। तुर्किया में 600 मकामात पर आग भड़क उठी, 17 हलाकतें रिपोर्ट। स्पेन के जजीरे में सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पुर्तगाल में हजारों फायर फाइटर्स और दर्जनों तैयारे मुतहर्रिक हैं। आग से यूनान, कब्रिस और इटली में भी बड़े पैमाने पर नुकसान। बीजिंग में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 30 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। शुमाल मशरकी जिला मीजेन में सबसे ज्यादा नुकसानात हुए। 80,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। चीनी सदर का अमवात पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। ताइवान के वस्ती और जनूबी इलाकों में भी शदीद बारिशों के बायस सैलाब। स्कूल और कारोबारी मराकज बंद।